याद है एक कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, वहाँ पे मैं इंटरव्यू देने गई थी एंड वहाँ पे लिटरली इंटरव्यूअर ने मेरे सामने बेयर एक्ट खोला। बुक थी वो, इतनी बड़ी बुक थी, वो खोला एंड मुझे बोला कि ये जो सेक्शन है ऐसा क्यों लिखा है, इसमें ऐसा क्यों बोला गया है। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड यस गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन अ सीएस इंटरव्यू। सो गाइस, पहली बात तो अगर आप आपके सीएस जर्नी में कभी भी इंटर्नशिप करना चाहते हो या जॉब करना चाहते हो तो आपको इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। एंड सेकेंड चीज, मैंने बहुत सारे कंपनीज में, लिटरली बहुत सारे कंपनीज में इंटरव्यू दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम टाटा ग्रुप लाइक टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कैपिटल, एचडीएफसी लिमिटेड, फ्रैक्टन एनालिटिक, नेरोलैक एक्सेट्रा। सो मैं तो अभी काफी सारे नाम नहीं ले पा रही बिकॉज मुझे इतना याद नहीं आ रहा, बट येस आई हैव गिवन इंटरव्यूज इन छोटी से छोटी प्राइवेट कंपनीज में भी एंड बड़ी से बड़ी लिस्टेड एंटिटीज में भी। सो आई नो कि कैसे क्वेश्चंस कहाँ पूछे जाते हैं फॉर अ सीएस इंटरव्यू एंड आई थिंक ऑब्वियसली आपको ये जानना जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप इंटर्नशिप देना चाहते हो या फिर जॉब करना चाहते हो तो आपको इंटरव्यू देना ही पड़ेगा, भले आपके पास कोई भी रेफरेंस हो। सो लेट्स गेट टू इन दिस वीडियो। सो यस गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये क्वेश्चन तो आप चाहे कोई भी इंटरव्यू दो आपसे पूछने ही वाले हैं, विच इज टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे आप अपना बेंचमार्क सेट कर सकते हो। लिटरली लाइक अगर आप एकदम फालतू रिप्लाई देते हो इस क्वेश्चन पे कि आई लाइक म्यूजिक, आई लाइक डांसिंग एंड ऑल, जबकि आप वो प्रोफेशनल म्यूजिक या डांस नहीं करते, देन आपका रेपुटेशन वो इंटरव्यूअर के सामने थोड़ा सा खराब हो सकता है। दैट्स वाई हमेशा एक प्रैक्टिकल आंसर इस पे सोचो कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करोगे। फॉर इंस्टेंस, अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई विल से कि हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टुडे फॉर गेटिंग इंटरव्यू फॉर दिस पोजीशन। माय नेम इज नेहा पटेल एंड आई एम अ सीएस बाय प्रोफेशन. I have completed my company secretary course in the year 2020 with an all India rank in all the three stages. Right now, I am also doing my LLB and I am in my second year of it. I have also completed my graduation in commerce in the year 2020 itself. So देखा guys, कितना सिंपल था। अब आपको अपने हिसाब से देखना है कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करोगे इस तरीके से कि आपका इम्प्रेशन इंटरव्यूअर के सामने अच्छा पड़े। अपनी अच्छी अच्छी बातें बताओ, अपने बारे में इन्फॉर्म करो कि आपने क्या कोर्स किया है, कब किया है, कौन से साल में कंप्लीट किया है, कुछ अचीवमेंट्स है या नहीं। यस, सो हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर, विच इज बेसिकली अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, मैं कोई भी कंपनी में गई हूँ, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंपनी में मुझसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं विच इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड, बिकॉज हमारा काम ही वो है। फॉर इंस्टेंस, एक पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, या एक पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट हम भूल जाते हैं, हम मेंबर्स और डायरेक्टर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, बट एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बेसिक वे में पूछा जाएगा। सेकेंड, आपसे पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है। नाउ आई रिमेम्बर, मुझे एचडीएफसी लिमिटेड में क्वेश्चन पूछा गया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉन्स्टिट्यूशन बताओ, एंड आई वाज लाइक कि सर कंपनीज एक्ट के हिसाब से कि सेबी एलओडीआर के हिसाब से। यहाँ पे जो मेरे इंटरव्यूअर थे वो काफी इम्प्रेस हो गए मुझसे, क्योंकि शायद कभी किसी ट्रेनी के इंटरव्यू में ये ट्रेनी ने ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा होगा कि भाई कंपनीज एक्ट के हिसाब से चाहिए कि एलओडीआर के हिसाब से। एंड ही वाज लाइक, आर यू शार्पन अप विथ योर स्किल्स इन एलओडीआर? एंड आई वाज लाइक मन में कि मुझे कंपनीज एक्ट से ज्यादा एलओडीआर पसंद है। तो ही वाज लाइक कि एलओडीआर के हिसाब से बता दो। तो मैंने एलओडीआर के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बताया था। आपको भी पता होना चाहिए कि कंपनीज एक्ट और एलओडीआर में डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशन में। चेयरमैन अगर एग्जीक्यूटिव हो, नॉन एग्जीक्यूटिव हो, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में क्या अफेक्ट पड़ता है, ये एलओडीआर में बताया गया है। सो ये सब मैंने एचडीएफसी लिमिटेड इंटरव्यू में बोला था एंड मेरे इंटरव्यूअर जो थे वो काफी इंप्रेस हो चुके थे। अगर आपको उस मोमेंट में डिफरेंस नहीं पता तो जो आपको पता है वो बोल दो, बट इफ यू नो कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू एंड यू नो द डिफरेंस,
तो ज़रूर क्रॉस क्वेश्चन करो कि आपको किस हिसाब से चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है। अगर सिर्फ आपके इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप आंसर दे रहे हो तो दैट विल बी क्वाइट बोरिंग। अगर आप दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप दोनों अपना इंटरेस्ट मैच कर रहे हो, तो इंटरव्यू में मजा भी आएगा और इंटरव्यूअर के चांसेस काफी ज्यादा है कि वो आपको सिलेक्ट कर दे। ठीक है, तो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कि डायरेक्टरशिप क्या होनी चाहिए। एक डायरेक्टर कितने कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है। सो ये भी कंपनीज एक्ट के हिसाब से डिफरेंट है, एलओडीआर के हिसाब से डिफरेंट है। एलओडीआर के हिसाब से 7 लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है। एंड अगर वो होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर है कोई कंपनी में, तो वो सिर्फ 3 कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है। ओके, ये कुछ रेगुलेशन है एलओडीआर का। कंपनी सेक्टर तो क्वाइट सिंपल है, 20 कंपनीज में डायरेक्टर हो सकते हैं और उसमें से मैक्सिमम 10 पब्लिक होनी चाहिए। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ कमिटीज। ठीक है, क्या क्या मैंडेटरी कमिटीज है एज पर एलओडीआर और क्या लिमिट्स है कमेटी के, ये भी पूछे जाते हैं। क्या काम करती है कमेटी, क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, ये भी पूछा जाता है। ओके, सीएसआर किस पे एप्लीकेबल होता है, कौन से कंपनी में एप्लीकेबल होता है, सीएसआर का क्या एक्सपेंस परसेंटेज है, ये भी पूछा जाता है। सो ये सब हो गया कमिटीज के रिलेटेड। आपको कमिटीज का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए बिकॉज ये पूछा जाता है। अब हम चलते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस पर, जो अगर एक इंटरव्यूअर बहुत अच्छा इंटरव्यू है या बहुत नॉलेजेबल इंटरव्यूअर है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, विच इज सेक्शन 188। इट इज अबाउट रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन। ये तो ऑलमोस्ट एवरी कंपनी में मुझसे पूछा गया, बिकॉज छोटी से छोटी कंपनी हो या बड़ी से बड़ी कंपनी हो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होते ही होते हैं। सो इसमें क्या पूछा जाएगा आपको कि भाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होता है एंड इसके कंप्लाइंसेस क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 186 विच इज अबाउट इन्वेस्टमेंट। इसकी कुछ लिमिट्स होती है, 60% ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम या 100% ऑफ फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम विच एवर इज हायर। ये लिमिट के ऊपर अगर एक कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उसको जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, अदरवाइज बोर्ड में यूनानिमस अप्रूवल से काम हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है काफी सारे कंपनीज में। तो सेक्शन 186 हो गया, 188 हो गया, ऑल्सो सेक्शन 184 इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गया। ये भी आप पढ़कर जाओ बिकॉज ये भी पूछा जाता है और ये रूटीन मैटर है एक कंपनी का। नेक्स्ट इज मोस्ट बेसिक क्वेश्चन विच इज आईसीटीआर और एलओडीआर का फुल फॉर्म बताओ। ओके, सो मुझे ये नैरो लैक में पूछा था कि आईसीटीआर और एलओडीआर का फुल फॉर्म बताओ, और एक्चुअल में मैं ब्लैंक हो गई थी बिकॉज मैंने इतने सारे टेक्निकल क्वेश्चंस उस मोमेंट पे पढ़ लिए थे, ट्रेनी का इंटरव्यू था। ओके, कि मैं भूल ही गई कि यार इसका फुल फॉर्म याद रहता है बट कोई अचानक से हमको पूछता है तो लाइक क्या था। मुझे टाइम लगा वो रिप्लाई करने में, जिसका थोड़ा सा बुरा इंप्रेशन पड़ सकता है। क्या आपको पता है आईसीडी और एलओडीआर का क्या फुल फॉर्म है? इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, सो फुल फॉर्म भी पढ़ लिया करो। ये भी पूछा गया था मुझसे कि सेबी के कौन से रेगुलेशंस है जो तुमको पता है और कौन से रेगुलेशंस है जो एक कंपनी में बहुत मैटर करता है। ओके, सो ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। ठीक है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 एंड सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर कंपनी में एप्लीकेबल है। इस पे बस आपको इतना याद रखना है कि SS1 बोर्ड मीटिंग को लेकर होता है, SS2 जनरल मीटिंग को लेकर होता है, और उसमें मिनट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर बताया गया है, वो आपको याद रखना है कि मिनट्स कब कब साइन होते हैं। अगर एक बोर्ड मीटिंग होता है तो जो मिनट्स है, ड्राफ्ट मिनट्स, वो आपको 15 डेज में हर एक डायरेक्टर को सर्कुलेट करना है। वो डायरेक्टर के कमेंट्स 7 डेज में आएंगे, ठीक है, और वो 30 डेज में आपको रिकॉर्ड में डालना है। तो ये एक सर्कुलेशन एक प्रोसीजर होता है जो मिनट्स में, मुझे टाटा ग्रुप में बहुत पूछा गया था ये वाला, तो मुझे याद है, तो मुझे तब से वो रट्टा हो गया कि भाई क्या प्रोसीजर है। और अभी तो रट्टा क्या, अभी तो हम ये कंपनी में करते हैं तो वो याद हो ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजीएम कब होना चाहिए कंपनी का। सेक्शन 96 ऑफ कंपनीज एक्ट बताता है कब होना चाहिए एजीएम और क्या कहाँ होना चाहिए, क्या वो रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा हो सकता है। ये क्वेश्चन भी मुझसे पूछा गया था। सो यस गाइस, दैट्स इट। मुझे जितना याद आ रहा था और मुझसे जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे कलेक्टिवली मैंने वो सब क्वेश्चंस वीडियो पर डाले हैं, एंड आई होप
आप ये सब क्वेश्चंस पढ़कर जाओगे इंटरव्यू के पहले, एंड अगर आप पढ़कर गए तो ट्रस्ट मी आप सिलेक्ट हो जाओगे, बिकॉज इससे बाहर नेग्लिजिबल क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग इंटरव्यू. बाय.